अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हंसते रहें जनाब, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की एक बड़ी ही अच्छी सी रेसिपी, सर्दियों की क्यों बल्कि हर ही सीज़न की या हर मौसम की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ आपके साथ। देसी चिकन की रेसिपी, जो कि ज़्यादातर सर्दियों में इसका शोरबा जो है वो बहुत मज़े का बनता है, लजीज। आप लोग बनाएं और वो हेल्दी भी होता है, और ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा। और मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक लाजमी दें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। तो आए चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो इसके अंदर ऐड करना है, टमाटर 2 अदद, 4 अदद हरी मिर्चें ले लिए, 2 अदद प्याज ले लिए, और एक पूरा लहसुन और एक टुकड़ा अदरक का ले ली। ये तमाम चीज़ें इसमें हम लोग ऐड करेंगे। टमाटर भी 2 ऐड करेंगे। आपके पास अगर छोटी हरी मिर्चें हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं, या आप लोगों को जितनी आप लोगों को अच्छी लगती हैं। तो चिकन हम लोगों ने वॉश करके प्रेशर के अंदर डाल लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तमाम चीज़ें जो है अपने प्रेशर के अंदर ऐड करेंगे और इसको प्रेशर लगा के पकने के लिए रख देंगे। सिर्फ 15 मिनट लगते हैं इसको गलने में, और ये 15 मिनट से भी पहले गल के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी सिस्टर टमाटर काट रही हैं। वो भी तमाम चीज़ें हम लोग बारीक नहीं, मतलब मोटा मोटा सा चॉप करके प्रेशर के अंदर डाल देंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें जो है वो गल जाएंगी। प्याज भी 2 अदद ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, ताकि शोरबा जो है वो अच्छा सा बने। क्योंकि आप लोग इसकी कढ़ाई वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो शोरबा है सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग जो है वो रोटी इसके अंदर डबो के खाएं, या आप शोरबा वैसे पिएं, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनता है। थोड़ा सा आप इसके अंदर देसी घी ऐड करें तो और ज़्यादा हेल्दी ये लगेगा। तो अब इसके अंदर हमने जो है प्याज भी काट लिया था, हरी मिर्चें भी, अदरक जो है मैंने बारीक चॉप कर लिया, लहसुन भी छील कर इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी जो है वो आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, तकरीबन 2 कप या 1 जो है ना वो ग्लास। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने सबसे इसके अंदर पहले जो है वो हल्दी ऐड कर दिया, हल्दी 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। तो बर्तन थोड़े समेट लेते हैं, साइड पे रख देते हैं। बाकी स्पाइसेस में यहाँ पे जो है वो मैं इसके अंदर, आप जो मेरी सिस्टर है वो अब इसमें ऐड कर रही हैं खुश्क धनिया 2 टीस्पून भर के। और अब इसके अंदर जाएगी रेड चिली भी आप जो वो हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका ऐड करें। हाँ, मैं यहाँ पे जो है वो 3 ये वाले स्पून ऐड करूँगी, तो ये टेबल स्पून ही है। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें ऐड होंगी। अब इसमें नमक भी ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, और इसमें आपने जो है ना थोड़ा साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल और बड़ी इलायची, वो लाजमी ऐड करनी है। ये तमाम चीज़ें ऐड करके अब इसको हम लोग रख देंगे चूल्हे के ऊपर प्रेशर बंद करके, ताकि ये हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। इसको अब हम लोग तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें हैं प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो बिल्कुल भी बाज नहीं आते, जितना मर्ज़ी मना कर लें। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम लोग बंद करके प्रेशर को चूल्हे पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, या 10 से 12 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पे ये देखिए इसकी सीटी चलना शुरू हो गई है। अब इसको जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखें इस तरह से ये अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग ऑयल, घी या सरसों का तेल, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं तो जो है वो दूसरा घी इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी। तो यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से भूनेंगे।
मसाला अच्छे से हम लोग यहाँ पे भून लेंगे। इसके जब भून रहे होंगे मसाला, इसके अंदर दही भी ऐड करनी है आपने। मैं उसकी जो है वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो 1 प्याली भर के इसमें दही ऐड करनी है और 2 टेबल स्पून आपने इसमें जो है वो लेमन जूस ऐड करना है। इसको अब अच्छे से भूनेंगे। लाइट ऑफ हो गई थी तो वो टॉर्च के साथ लाइट ऑन करके साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो थोड़ा इस तरह से ब्लर हो रहा है और वो हीट धुएं से भी। तो अब इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए अब ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया, मतलब ये अच्छे से भूना जा रहा है। भूनने के बाद अब इसके अंदर हम लोगों ने, क्योंकि शोरबे वाला बनाना है, अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो इसका शोरबा ऐड हो जाए। नीचे नहीं लगने देना है आपने मसाले को। आप इस पॉइंट पे इसको चखें इसके अंदर कि पानी जो नमक और आपके पास जो मिर्चें वगैरह वो कम तो नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। पानी भी आप लोगों ने जितना आप पतला शोरबा या अगर गाढ़ा शोरबा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करें। जितना आप लोगों ने शोरबा रखना है, हम नॉर्मल से शोरबा रखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर जो है ना वो ज़ीरा हाथों से मैश करके ज़ीरा मैश करके डालना। पानी के अंदर जो है वो थोड़ी सी मेथी भी ऐड करेंगे। अब इसका बस शोरबा हम लोग बनाएंगे। आप लोगों ने जब शोरबा तैयार होगा उसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और जो है आपका शोरबा तैयार हो जाएगा। यम्मी सा, देखिए कितना अच्छा सा भुन गया है, अंदर तक जो है ना वो इसका रस चला गया। अब इसके अंदर जी आ गया है वो पॉइंट जब इसके अंदर पानी डालेंगे। मैं कब से कह रही हूँ पानी डालेंगे, लेकिन हम डाल नहीं रहे थे, लेकिन अब हम इसमें फाइनली डालने वाले हैं। तो आपने अपने हिसाब से इसके अंदर जो है ना वो शोरबा जो आपने रखना है वो उसकी मिकदार ऐड कर लेनी है। तो हम लोग इसके अंदर पानी ऐड के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के बाद गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें या आप लोग चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। सर्दियों में तो स्पेशली इसका शोरबा सूप की तरह पिएं, बहुत मज़े का लगता है और थोड़ा हेल्दी भी होता है। और साथ में देसी घी ऐड करके पिएं, बहुत ही आपको सर्दी एकदम से थोड़ी देर सुकून सा मिल जाता है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस वजह से आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। यहाँ पर थोड़ा मैं जब से मायके आई हूँ तो थोड़ा व्लॉग जो वो अपलोड करना मुश्किल हो रहा है और जो है वॉइस ओवर भी मुश्किल होती है, इस वजह से व्लॉग्स जो वो नहीं आ रहे। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं और मैं इसमें और क्या क्या चेंजिंग्स करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।